जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस बार का जो 2024 में विधानसभा चुनाव झारखंड में होना है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि इसमें इससे पहले आज से पहले जो विधानसभा चुनाव होते थे, तो इसमें जो दो बड़ी जो पार्टियां हैं, जेएमएम जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके साथ कांग्रेस का भी जो है गठबंधन है और साथ ही बीजेपी। फिलहाल अभी बीजेपी और आजसू का गठबंधन होता दिख रहा है। तो कभी गठबंधन होता था तो कभी गठबंधन आजसू का नहीं भी होता था। लेकिन इस बार एक तीसरी पार्टी जो है, जो पूरे झारखंड भर में जो है लोगों के मन में, लोगों की जुबान में है, जेएलकेएम, झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। इसमें लोगों का दिलचस्पी बढ़ा है कि इस बार क्या हो सकता है। पहले का होता था या जेएमएम या बीजेपी, लेकिन अब ये तीसरा विकल्प लोगों के जहन में आ चुका है। अब हालांकि कितना सीट लेकर के आती है जेएलकेएम ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं जेएलकेएम पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धनबाद में लॉन्च कर दिया है अपने 6 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी के रूप में अपनी पार्टी की तरफ से, जेएलकेएम पार्टी की तरफ से। अब किस-किस विधानसभा से किन-किन उम्मीदवारों को उन्होंने जो है उनके नामों की घोषणा करी है, वो हम इस वीडियो में बातचीत करते हैं। सबसे पहले डुमरी विधानसभा। डुमरी विधानसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है और डुमरी विधानसभा काफी ज्यादा इस बार हॉट सीट होने वाला है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी खुद डुमरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके जो नाम की घोषणा कर दी गई है आधिकारिक तौर पर। इसलिए क्योंकि जयराम महतो लगातार 3 साल का आंदोलन के बाद उन्होंने संगठन अपना नया तैयार किया, जेबीकेएसएस, फिर पार्टी के रूप में जेएलकेएम को रजिस्टर्ड कराया, उनका पार्टी सिंबल भी आ चुका है और वो पूरे झारखंड भर में जगह-जगह पर दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब लोग काफी ज्यादा उनके साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए ये जो डुमरी सीट है, ये जो है सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। फिलहाल वहां पर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो बेबी देवी है, वो अभी मंत्री है, विधायक हैं। उनसे पहले उनके जो पति रहे थे, पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, वो भी काफी बार वहां पर जीत चुके हैं। वहां पर अब जयराम महतो ने अपने नाम की घोषणा कर दी है, वहां से वो चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं। और अगर बाकी 5 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से खुद टाइगर जयराम महतो जी हैं। दूसरा अगर बात करें राजमहल से तो मोतीलाल सरकार। अगर बात करें जमुआ से तो जमुआ से रोहित कुमार दास, जो कि एससी सीट है। और एक ऐसी सीट है छतरपुर, जिसे प्रीतिराज, उनको जो है नाम की घोषणा कर दी गई है। और 2 एसटी सीट है, एक सरायकेला और एक तमाड़। तमाड़ से दमयंती मुंडा और सरायकेला से प्रेम माडी। इन जो 6 विधानसभा सीटों से नाम की घोषणा कर दी गई है। और जैसा कि जयराम महतो जी ने पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से कई बार जिक्र किया है कि ज्यादातर सीटों से अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी पेश करेंगे। उन्होंने युवाओं की सरकार, झारखंड मांगे जयराम को लेकर कई तरीके का जो अभियान चल रहा है, आंदोलन कर रहे हैं थे, उसके बाद अब जो है सभाएं कर रही है, झारखंड में जो है सरकार बनाने की बात करते हैं। अब इसमें देखना बात है कि जेएलकेएम पार्टी कितनी ज्यादा सीट लेकर के आती है। उसके अलावा टाइगर जयराम महतो जी ने ये भी कहा है कि मैं 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। पहला डुमरी विधानसभा सीट के जो नाम की अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि डुमरी से चुनाव जो लड़ने की तैयारी है। दूसरा अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जैसा उनकी बातों से लगता है, या तो गोमिया विधानसभा हो सकता है, या बेरमो विधानसभा हो सकता है, या टुंडी विधानसभा हो सकता है, या बाघमारा या मांडू। इन सभी विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट को वो चुन सकते हैं। ये तो आने वाले समय में जयराम महतो जी के द्वारा जब अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, तब जो है पता चल पाएगा। हालांकि उनके समर्थक काफी ज्यादा खुश रहते हैं इस बात को लेकर के कि कहीं वो हमारे विधानसभा से चुनाव जो है लड़े। उनकी विधानसभा से अगर वो प्रत्याशी बनते हैं तो उस क्षेत्र की जो उनके जो समर्थक है, जयराम महतो के जो समर्थक है, उनमें की जो है काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखता है। अब बात आती है गठबंधन को लेकर के, क्योंकि अगर यदि 50% से प्लस अगर सीटें नहीं आती है, 81 विधानसभा सीट अभी झारखंड में है, तो सरकार जो बनाना पॉसिबल नहीं है खुद की जो मेजोरिटी के साथ में। लेकिन अगर उससे कम सीट आती है तो किन्हीं से गठबंधन करके वो सरकार बना सकती है, सत्ता में शामिल हो सकते हैं। और अभी अगर गठबंधन की बात करें, चुनाव से पहले जिस प्रकार से बाकी पार्टियां आपस में गठबंधन बना लेती है, तो फिलहाल अभी जयराम महतो जी का कहना है कि उनका ऐसे कोई दिलचस्पी नहीं किन्हीं पार्टी से गठबंधन करने को लेकर। लेकिन चुनाव
के बाद में जो है इस पर आगे की रणनीति बनाई जा सकती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर बात करें दूसरी केजेपी खतियानी झारखंडी पार्टी, जिनको केंद्रीय अध्यक्ष हैं अमित महतो जी, जो सिलीप विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। उन्होंने भी जो है नई पार्टी की जो है घोषणा कर दी है। अब उसका जो चुनाव चिन्ह है वो भी आ चुका है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी इंटरव्यू के माध्यम से कहा था कि हमारी पार्टी जो है जितना ज्यादा सीटें उसे हो पाएगा वो अपने प्रत्याशी की जो है नामों की घोषणा करेंगे। लेकिन शायद कई लोगों में ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि जयराम महतो और अमित महतो एक हो जाएंगे और चुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन बात आ रही थी दो अलग-अलग पार्टियां हैं, तो कई लोगों का ऐसा भी मानना था कि चुनाव के होने तक अगर केजेपी का जो चुनाव चिन्ह अगर नहीं आ रहा है तो शायद साथ में हो सकते हैं। लेकिन अभी केजेपी यानी खतियानी झारखंडी पार्टी अमित महतो जी का पार्टी का भी चुनाव सिंबल आ चुका है। तो अब ये क्या होगा आगे? क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन करेंगे या क्या होगा? ये तो समय ही वक्त ही बता पाएगा। और विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां, बीजेपी भी अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है वो भी जो है चुनाव की जो है तैयारियां कर रही है। पूरे झारखंड में अभी हलचल मचा हुआ है कि कौन पार्टी की ओर लोग झुकाव लोगों का होगा, क्योंकि पहले दो जो है बड़ी पार्टियां थी, अब तीसरी पार्टी जो है आ चुकी है। अब विधानसभा चुनाव में झारखंड में आचार संहिता लागू होने से पहले जयराम महतो दूसरी विधानसभा सीट से जहां से वो चुनाव लड़ेंगे उसकी भी जो है घोषणा जल्द ही करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। बाकी देखिए इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, जनता किसकी ओर जो है किनकी जो है बातों पर, किनके मुद्दों पर, किनके विचारों पर विश्वास करती है, ये आने वाला समय बता पाएगा। आइए चलिए देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, लोगों का उत्साह कैसा होता है और कौन पार्टी कितना सीट लेकर के आती है, कौन किसके साथ जाते हैं और किनकी सरकार झारखंड में बनती है। हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में बने रहिए। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।